नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर आज किन किन स्टॉक पर एक अच्छा सा मोमेंटम आ सकता है उनके बारे में हम बात करने वाले हैं, जिनको आप फोकस में रख सकते हैं, जिन पर आप नज़र बना के रख सकते हैं। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा वोडाफोन आइडिया का यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि रिजल्ट आ चुका है। तो यहाँ से कहीं ना कहीं इस पर एक फिर से एक असर पड़ सकता है, क्योंकि हो सकता है दोनों ही तरफ असर हो सकता है कि अब लोग किस तरह से इसको कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से वोडाफोन आइडिया का यहाँ से आपको लॉस दिखने को मिल रहा है कि इनका जो लॉस था इस बार भी यहाँ से आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ से, तो वेदांता के बारे में एक अच्छी सी खबर है कि वेदांता यहाँ से क्या कर रहा है, फंड जुटाने की योजना बना रहा है, कहीं ना कहीं अपना कर्ज चुकाने के लिए कुछ न कुछ यहाँ से प्लानिंग चल रहा है। तो यहाँ पर आप इस पर भी आपको ध्यान रखना है। महिंद्रा एंड महिंद्रा का भी रिजल्ट आ चुका है। यहाँ पर इनका मुनाफा आपको दिख रहा होगा Q4 में 31% बढ़ा है, और यहाँ से इन कंपनी ने यहाँ से डिविडेंड देने का भी ऐलान किया है। तो यहाँ से कंपनी कहीं ना कहीं एक अच्छा सा यहाँ पर आप इसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स में देख सकते हैं। अडानी पोर्ट को अगर हम बात करें तो आपको पता है कि नॉर्वे की सॉवरेन वेल्थ फंड ने इस कारण से ब्लैक लिस्ट कर दिया है इसको। तो बहुत सारे ऐसे कारण जो इसका है मैंने आपको वीडियो में स्पेशली समझा दिया है, तो इस पर आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, अगर आपको ये भी देखना है तो यहाँ से इनके पास में 1.7 लाख करोड़ डॉलर की साइज वाले इस फंड ने इस कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया है। ठीक है, इस चीज़ का आपको याद रखना है। अगर हम गेल की बात करें तो गेल का भी Q4 का रिजल्ट आ चुका है। इनका जो प्रॉफिट था तिमाही आधार पर 22% घट चुका है। तो कहीं ना कहीं कंपनी में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है। बर्गर पेंट की बात करें तो बर्गर पेंट की यहाँ पर ब्रोकरेज ने जो नतीजे आए हैं उनके आधार पर यहाँ पर इनका मतलब खुश नहीं है, तो उन्होंने टारगेट घटा दिया है। तो बर्गर पेंट पर थोड़ी सी गिरावट देखने को आपको मिल सकती है आने वाले टाइम में। ओबेरॉय रियल्टी का शेयर की अगर हम बात करें तो 9% उछला है, और यहाँ पर क्या हुआ, ब्रोकरेज यहाँ पर बुलिश हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं उनको कुछ उम्मीदें दिखाई दे रही, इसकी चक्कर में यहाँ पर आपको इस पर भी फोकस करके रखना है। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड की अगर हम बात करें तो यहाँ से इन्होंने क्या किया, एक कंपनी को क्या किया है, यहाँ से आप देखोगे तो इन्होंने इस कंपनी को पूर्ण स्वामित्व वाली ट्रांसमिशन स्टेप 2 लिमिटेड ने 1900 करोड़ रुपए में एसआर ट्रांसको लिमिटेड में 100% हिस्सेदारी हासिल कर ली। मतलब जो कोई कंपनी थी उसमें पहले कम थी हिस्सेदारी, अभी इन्होंने 100% हासिल कर ली है। तो यहाँ पर इन्होंने किसी कंपनी को एक्वायर किया है, तो इस पर भी आपको ध्यान रखना है। अडानी की झोली में 1900 करोड़ में किसी दूसरी कंपनी का अधिग्रहण किया है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, बायोकॉन की अगर हम बात करें तो बायोकॉन का रिजल्ट नेट प्रॉफिट यहाँ पर आपको दिख रहा हो 57% घटकर 135 करोड़ रुपए रह गए हैं। महज 4% से इनका रिवेन्यू बढ़ा है। मतलब बायोकॉन पर भी आप फोकस करके चल सकते हैं, क्योंकि कंपनी में 57% यहाँ से इनका घटकर मतलब कम हुआ है। तो मतलब कहीं ना कहीं कंपनी थोड़ा तो कुछ तो प्रॉब्लम चल रहा है कंपनी में। उसके बाद अब पीबी फिनटेक की अगर हम बात करें तो यहाँ से जो यशीष दहिया और आलोक बंसल है, इनके पास 5-6% हिस्सेदारी, उसमें से ये कुछ हिस्सेदारी बेचना चाहते हैं ब्लॉक डील के जरिए, जिसमें भी आपको पता है कि ब्लॉक डील होती है तो डिस्काउंट पर ही शेयर्स दिए जाते हैं। तो यहाँ पर 5-6% डिस्काउंट पर यहाँ पर शेयर्स देने की बातें चल रही है, तो इस पर भी आपको ध्यान रखना है। महिंद्रा का चौथी तिमाही का मुनाफा आपको पता है यहाँ पर बढ़कर आया हुआ है। यहाँ पर 21 रुपये प्रति शेयर से इन्होंने डिविडेंड का भी ऐलान किया है। तो इस पर आपको याद रखना है कि अगर आप कुछ चाहते हैं तो यहाँ पर आप थोड़ा सा डिविडेंड चाहते हैं तो डिविडेंड के हिसाब से, या फिर हम प्रॉफिट बढ़ाएं इसके हिसाब से कंपनी में कहीं ना कहीं एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ से और बायोकॉन, पीबी, महिंद्रा, HAL की बात करते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, जिसका कि शुद्ध मुनाफा 52% बढ़कर आया हुआ है, और आपको पता है कि कंपनी किस सेक्टर में काम करती है। तो यहाँ से आपको इसके हिसाब से अगर आप देखोगे, जैसे बहुत सारे देशों में युद्ध चल रहे हैं, तो ये कंपनी क्या करती है, तो यहाँ से फाइटर जेट है, ये मतलब बहुत सारी चीज़ें बनाती है, आपको भी पता है। उसके हिसाब से ये हथियार जो भी चीज़ें चलती है तो युद्ध के लिए जो काम आती है वो सामग्री यहाँ पर बनाती है। तो जब युद्ध का माहौल रहेगा, और आने वाले टाइम में भी यही माहौल रहने वाला है, तो कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट होने ही वाला है। और जिसका बेनिफिट अभी आपको यूक्रेन और रूस का जो युद्ध चल रहा था, इजराइल और अभी आपको ईरान का चलता हुआ दिखा, कहीं ना उसका बेनिफिट यहाँ पर इसको मिलता हुआ दिख रहा है। और बहुत सारे लोग अपने पास में हथियार रखने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका फ़ायदा यहाँ पर मिल रहा है। तो वीडियो
पसंद आ रहा है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। आज जो स्टॉक्स फोकस में रहने वाले हैं जिनका रिजल्ट आने वाला है, तो हम बात करें यहाँ से JSW स्टील है, जायडस लाइफ साइंसेस है, NHPC है, एस्ट्रल है, रेल विकास है, निगम है, और यहाँ से फोनिक्स है, मिल्स है, बालकृष्ण इंडस्ट्री है, ग्लोबल हेल्थ और ग्लेक्सो स्मिथ फार्मा, यहाँ से डिलीवरी, बंधन बैंक, JB केमिकल एंड गोदरेज इंडस्ट्री, इनके फाइजर, विनती ऑर्गेनिक्स, इनके रिजल्ट आने वाले हैं, तो इन पर भी आपको फोकस करके रखना है। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।